क्लास 10th, सब्जेक्ट इंग्लिश, चैप्टर का नाम है मैडम राइड्स द बस। इसके क्वेश्चन आंसर को आज देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट अम्यूज्ड वल्ली द मोस्ट। तो वल्ली को कौन सी चीज़ जो है ज़्यादा उत्साहित कर रही थी, तो इसका डी है द साइट ऑफ काऊ रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस। तो बस के सामने जो गाय दौड़ रही थी वो उसके लिए अम्यूज्ड था। व्हाट डिड वल्ली डू वन फाइन स्प्रिंग डे। तो एक बसंत के मौसम में एक दिन वल्ली ने क्या किया, कॉट द बस टू द टाउन। तो उसने शहर के लिए एक बस पकड़ा। नेक्स्ट है, व्हाट डिड वल्ली विश। वल्ली की इच्छा क्या थी, बस राइड, उसको बस में चढ़ना था। इस तरह से इसके ऑप्शन है। नेक्स्ट वाला हम देखते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज हर फेवरेट पास टाइम। उसका समय कैसे बीतता था। टू स्टैंड एट द फ्रंट टू स्टैंड एट द फ्रंट डोर वे एंड लुक इनटू द स्ट्रीट। वो घर के दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती थी और वह गली को देखती रहती थी, यही उसका पास टाइम था। नेक्स्ट वाला देखते हैं। व्हाट वाज मोस्ट फैसिनेटिंग सीन फॉर वल्ली इन द स्ट्रीट। तो वल्ली के लिए कौन सा फैसिनेटिंग सीन था जिससे उसको मज़ा आता था देखने में। तो ये था द बस विथ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स एवरी टाइम। बस में जो पैसेंजर्स चढ़ते थे वो हर बार नए तरह के चढ़ते थे, ये देख देख के वो बहुत खुश होती थी। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसमें 6 नंबर का देखते जाइए। व्हाट कैन यू टेल अबाउट द कंडक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट। तो कंडक्टर के बारे में आप क्या कहेंगे। तो इसका सही है ये, ही वॉज फनी, वह मजाकिया था। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टाइमिंग ऑफ द आफ्टरनून नैप टेकन बाय द वल्लीज मदर। वल्ली की मदर जब झपकी लेती थी दोपहर में या सोती थी तो उसकी टाइमिंग क्या थी। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 1 to 4, 1 से 4 के बीच वो सोती थी। व्हाट सैडेंड वल्ली। वल्ली को किसने निराश किया। द डेड काऊ, वो जो मरी हुई गाय थी बस के सामने, उसने उसको निराश किया। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डज इट टेल यू अबाउट वल्ली व्हेन सी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कंडक्टर ट्रीट। तो जो कंडक्टर उसको ट्रीट देने वाला था, कुछ उसको खिलाना पिलाने वाला था, उसको उसने क्यों रिफ्यूज़ कर दिया वल्ली ने, इसको क्या समझे। तो यहाँ पर समझ सकते हैं रिस्पॉन्सिबल, वल्ली रिस्पॉन्सिबल थी, वो किसी का दिया हुआ सामान नहीं लेती थी। नेक्स्ट है, व्हाट मेड हर लाफ ऑन हर जर्नी। उसकी यात्रा के दौरान कौन सी चीज़ है जो उसको हंसा रही थी। द साइट ऑफ रनिंग काऊ। तो जो बस के सामने गाय दौड़ रही थी उसको देख करके वो बहुत हंस रही थी। नेक्स्ट वाला आप देखते हैं। इलेवन नंबर का, व्हाट डिड सी हैव टू रेसिस्ट ऑन विलेज फेयर डे टू सेव फॉर द राइड। तो उसने बस में चढ़ने के लिए पैसा बचाया, तो उसने गांव के मेले में क्या नहीं खरीदा, क्या नहीं किया। तो इसका यह है मेरी गो राउंड। उसने मेरी गो राउंड का झूला नहीं झूला ताकि पैसा बच जाए और उसको बस में चढ़ना था। नेक्स्ट वाला, व्हाई डिड वल्ली फाइंड द वुमेन रिपल्सिव। तो वल्ली ने उस औरत से दूर जाने की कोशिश क्यों की। तो इसके तीनों ऑप्शन सही हैं, मतलब ऑल ऑफ द एबव। तो इसको समझते हैं क्या है। सी हैड लार्ज पियरिंग्स इन हर ईयर्स। उसके कानों में बड़े बड़े छेद थे। सी वोर अगली ईयरिंग्स। वो जो कान में पहनी थी ईयरिंग्स वो अच्छे नहीं थे। सी वॉज चीविंग बेटल नट विच कुड स्पिल आउट एनी मोमेंट। वो सुपारी चबा रही थी और उससे थूक निकल रहा था। ये सारा कुछ देख करके जो है उससे वो दूर जाना चाहती थी, उसको रिपल्सिव, उसके पास नहीं रहना चाहती थी, वो ये बैठना चाहती थी। नेक्स्ट वाला देखते हैं। व्हाट डिड द ओल्ड मैन से टू वल्ली दैट एनॉयड हर। तो ओल्ड मैन ने वल्ली को क्या कहा जिससे कि वल्ली
गुस्सा हो गई। तो ही merely asked her to sit, तो वो बार बार उसको बैठने के लिए कह रहा था, क्योंकि वल्ली खड़ी होकर के बाहर का नज़ारा देख रही थी और वो ओल्ड मैन उसको बैठने के लिए बोल रहा था। इससे वल्ली को गुस्सा आ गया। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये 13 तक हो गया। 14 नंबर देख लेते हैं क्या है इसमें। हाउ डिड सी पिक अप स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, तो बस जर्नी के बारे में वो छोटी छोटी जानकारी कैसे प्राप्त की। तो इसका ए नंबर है लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन ऑफ नेबर्स, वो पड़ोसियों की बातचीत सुनती थी। आस्किंग फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस, वो कुछ प्रश्न पूछती थी। ऑल ऑफ दीज, तो ये दोनों काम करती थी, इसलिए यहाँ पर इसका सी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दीज। व्हाट वाज वल्लीज एज, वल्ली की उम्र क्या होगी, तो ये लगभग 8 ईयर्स होगी। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। एक्सट्रैक्ट देखते हैं, इसमें एक्सट्रैक्ट में क्या है। तो ये कभी कभी एक्सट्रैक्ट आते हैं जिसमें 8-10 लाइन दिया रहता है और इसमें 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उनको समझते हैं। तो इसमें एक्सट्रैक्ट है, बट फॉर वैली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलिबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड, तो वैली के लिए दरवाजे के सामने खड़े होकर के बाहर देखना अच्छा था, उसको ज़्यादा मज़ा आता था खेल खेलने की बजाय। वो खेल खेलना उसको ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन दरवाजे के पास खड़े होकर के बाहर देखना उसको ज़्यादा अच्छा लगता था। वॉचिंग द स्ट्रीट गिव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, वो जब गली में बाहर देखती रहती थी तो उसको बढ़िया नए नए अनुभव मिलते थे, नई नई चीज़ें वो देखती थी। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल, इनमें से जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो क्या थी, द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड नियरेस्ट टाउन, तो वो बस थी जो उसके गांव से पास के शहर की ओर जाया करती थी। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वो उसके गली से हर घंटे निकलती थी। वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार वो शहर की ओर जाती थी। वंस कमिंग बैक, और एक बार वो गांव की ओर आती थी। द साइट ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विथ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, और हर बार उस बस में नए लोग बैठते थे। वाज सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली, तो यह वल्ली के लिए जो है बड़ा खुश माहौल था। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसमें क्वेश्चन ये पैराग्राफ देता है, इसके बाद इसमें से क्वेश्चन पूछ देता है, उसको देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, तो वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था, तो देखते हैं। स्टैंडिंग एट द फ्रंट ऑफ डोर, तो दरवाजे के सामने खड़ा होना उसके लिए स्टैंडिंग वो फेवरेट पास टाइम था। दूसरा देखते हैं, द सोर्स ऑफ एंडिंग जॉय फॉर वल्ली वॉज टू वॉच, तो वल्ली जो है क्या देखती थी, उसको ज़्यादा मज़ा आता था। न्यू पैसेंजर्स, जो नए नए पैसेंजर बस में चढ़ते थे उसको देख करके खुश होती थी। हु वॉज द ऑथर ऑफ द लेसन मैडम राइट्स द बस, मैडम राइट्स द बस का लेसन का राइटर कौन है, तो ये है वल्ली कनम, ये वल्ली कनम ही इनके राइटर हैं। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्वेश्चन आंसर। तो इसमें 17वां नंबर का क्वेश्चन देखें। व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था, तो इसमें आंसर है वल्लीज फेवरेट पास टाइम वॉज, तो ये इसी तरह से यहाँ से उतार दिए हैं वल्लीज फेवरेट टाइम पास टाइम, तो ये तो कुछ तो ऊपर के प्रश्न का हिस्सा है। इसके बाद ये वाज आ गया, ये वाज हो गया, तो इतना क्वेश्चन का हिस्सा है, बाकी इनको याद करना पड़ेगा। स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर वे ऑफ हर हाउस एंड लुकिंग एट द स्ट्रीट आउटसाइड, तो अब अपने घर के पहले दरवाजे पर खड़े हो जाना सामने और बाहर की गलियों में देखना उसका फेवरेट पास टाइम था। 18 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं, व्हाट वाज सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली, व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या है कि वल्ली का खुशी होने का, अनएंडिंग जॉय का सोर्स कौन सा था, किस चीज़ से वो इतना खुश होती रही जाती थी।
और व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, और उसकी आंतरिक इच्छा क्या थी, मजबूत इच्छा क्या थी। तो देखते हैं, द साइट ऑफ द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन filled with each time with the new set of passengers was a source of unending joy for Valli। तो सबसे पहले वो दृश्य था जिसमें जो बस है उसके घर से शहर की ओर जाती थी और हर बार उसमें जो है नए पैसेंजर्स, नए लोग उसमें बैठते थे और इससे वो हमेशा खुश रहती थी। फिर दूसरा इसमें व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, तो उसी से क्वेश्चन से उतार लिए, हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वॉज, ये तो क्वेश्चन से है, टू टेक ए राइड ऑन द बस, उसको बस में सवारी करनी थी, यही उसकी आंतरिक इच्छा थी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ अगला 19 नंबर के क्वेश्चन में, व्हाट डिड वल्ली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी, हाउ डिड शी फाइंड दीज डिटेल्स। तो वल्ली ने बस जर्नी की डिटेल कैसे पता की और कहाँ से पता की। तो लिसनिंग टू कन्वर्सेशन ऑफ नेबर्स, सबसे पहले पड़ोसियों की बातचीत सुनती थी, एंड आस्किंग फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस, और उनसे कुछ प्रश्नों के सवाल करती थी। तो उससे उसको क्या पता लगा, वल्ली फाउंड दैट द बस जर्नी टुक 45 मिनट्स टू द टाउन, उसको पता लगा कि जो है बस 45 मिनट का समय लेती है शहर पहुंचने के लिए, एंड द टू वे फेयर वॉज 60 पैसे, और आने जाने का जो किराया है वो 60 पैसे है। इस तरह से उसको डिटेल पता चली। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक वल्ली वॉज प्लानिंग टू डू, आप क्या सोचते हैं कि वल्ली क्या प्लान कर रही थी, क्या करना चाहती थी। तो वल्ली वॉज प्लानिंग टू गो टू टाउन बाय द सेम बस, वल्ली जो है उसी बस से शहर जाना चाहती थी, वो इसकी प्लानिंग थी। नेक्स्ट 21 नंबर के क्वेश्चन में पहुंचते हैं, व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम, तो कंडक्टर वल्ली को मैडम क्यों कहा, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। द कंडक्टर कॉल्ड वल्ली मैडम, ये हम क्वेश्चन से उतार लिए। फिर इसके बाद आंसर यहाँ से चालू होता है, बिकॉज सी सैड दैट सी कैन हेल्प हर सेल्फ टू गेट ऑन द बस, क्योंकि वो कह रही थी कि बस में खुद से वो चढ़ जाएगी, उसको हेल्प की ज़रूरत नहीं थी, जबकि वो छोटी थी, 8 साल की थी, इसलिए उसने उसको मजाक में मैडम कहा। नेक्स्ट वाला हम देखते हैं अब 22 नंबर का क्वेश्चन, व्हाई डिडंट वल्ली वांट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वोमेन, तो जो वल्ली थी वो बस में एल्डरली वोमन के बगल में बैठी थी, तो उससे वह दोस्ती क्यों नहीं करना चाहती थी। तो इसका रीज़न देखते हैं, बिकॉज सी सॉ दैट द वोमन हैड बिग ईयर होल्स, क्योंकि इसने देखा कि उसके कान में बड़े बड़े छेद हैं, एंड वॉज वेयरिंग अगली एयरिंग्स, और उसमें उसने एक बदसूरत सी एयरिंग्स या बाला कान में जो पहनते हैं वो अच्छा नहीं पहनी थी। सी वॉज चीविंग बेटल, वो सुपारी चबा रही थी, एंड हर माउथ वाज आल्सो फिल्ड विथ बीटल जूस, और उसका जो मुंह था वो बेटल के जूस से या थूक से भरा हुआ था, विच वाज आलमोस्ट अबाउट टू स्पिल ओवर हर लिप्स, और वो उससे निकल रहा था, उसके लिप्स से निकल सकता था बात करते करते। तो ये सब उसको पसंद नहीं था, इसलिए वह इससे दोस्ती नहीं करना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड वल्ली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ, तो जब वो यात्रा के दौरान कोई चीज़, कौन सी चीज़ ऐसी देखी जिससे उसको हंसी आ रही थी। तो वल्ली सॉ दैट ए काऊ रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस, वल्ली ने देखा कि एक गाय जो है बस के सामने दौड़ रही थी, हुज टेल वॉज हाई इन द एयर, और जिसकी जो पूँछ थी वो हवा में ऊपर की ओर उठी हुई थी। ये देख करके उसको हंसी आ रही थी। धन्यवाद। इसको शेयर करें, देखें, इनकी तैयारी करें। ये बोर्ड के लिए बिल्कुल अच्छे प्रश्न हैं, इनकी तैयारी ज़रूर करें। धन्यवाद।